एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी में ग्राम प्रधानों के अधिकार खत्म होने जा रहे हैं। जी हां, खबर थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन संवैधानिक तौर पर यह होने जा रहा है। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और वक्त एक बार फिर से चुनावों का है। ऐसे में कल यानी शुक्रवार को ग्राम प्रधानों के खातों पर रोक लगा दी जाएगी और ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देखने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे और एक बार फिर से यूपी चुनावी मोड में आ जाएगा। पंचायत चुनावों को लेकर यूपी राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुट गया है और उम्मीद है कि अगले साल मार्च में चुनाव करवाए जा सकते हैं। फिलहाल कल के बाद विकास के कार्यों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की नहीं रहेगी और जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की रह जाएगी, जो प्रशासक के तौर पर नियुक्त होंगे। और आइए आपको बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो वहीं 25 जनवरी को यूपी में ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसको लेकर पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने सभी डीएम को आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार यानी 25 दिसंबर से ग्राम प्रधानों के खातों पर रोक लगा दी जाएगी। जो काम पाइपलाइन में है वो लगातार जारी रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त प्रशासक की होगी। हालांकि इससे पहले ग्राम प्रधान संगठनों की ओर से कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई थी और इस बाबत एक ज्ञापन सीएम को भी सौंपा गया था। तब प्रधान संगठनों का कहना था कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक मौजूदा ग्राम प्रधानों से ही संचालन कराया जाए, लेकिन उनकी मांग को न मानकर फिलहाल शुक्रवार से प्रदेश की हर पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं। अब यूं तो प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है और अब तक पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से चुनाव नहीं कराए गए। लेकिन कार्यकाल खत्म होते ही पंचायती राज विभाग नई व्यवस्था के तहत प्रशासक नियुक्त कर रहा है। इसके साथ ही मार्च में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंचायती राज निदेशक ने अपने सभी डीएम को आदेशित किया है कि 25 दिसंबर की आधी रात से पैसा निकासी पर रोक रहेगी और ये रोक पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि निकालने और 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली रकम की निकासी पर रहेगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के खातों को 25 दिसंबर के बाद अनरजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी एडीओ पंचायत को सौंपी गई है। 25 दिसंबर के बाद शासन एक अधिकारी को नामित करेगी जो ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन करेगा। वहीं निदेशक ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अगर किसी ग्राम प्रधान ने एफटीओ अप्रूव किया तो इसकी जिम्मेदार सचिव, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए यूपी चुनाव आयोग ने वोटर्स की लिस्ट तैयार करने को लेकर समय सीमा तय कर दी है। 22 जनवरी 2021 तक वोटर लिस्ट तैयार करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में पंचायत चुनाव करा सकता है और इस बार यूपी में चारों पदों के लिए पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मतलब कि क्षेत्र पंचायत चुनाव, जिला पंचायत सदस्य चुनाव, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में 58,758 ग्राम पंचायतें हैं, तो वहीं 821 क्षेत्र पंचायतें हैं। इसके साथ ही 75 जिला पंचायतें हैं जिन पर एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है। कोरोना काल की वजह से इस बार पंचायत चुनाव भी देरी से हो रहे हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव 2015 में हुए पंचायत चुनाव से अलग होंगे और उसकी तैयारी भी अलग तरीके से की जा रही है। दरअसल कोरोना मुक्त चुनाव इस बार होंगे। 2015 में हुए पंचायत चुनाव 1,80,000 मतदान स्थल थे। एक मतदान स्थल 1000 मतदाता वहां पर जा सकते थे। चारों पदों के अलग अलग चुनाव होंगे। हर बूथ पर एक एक मतपेटी होगी। तो 2015 में कैसे चुनाव हुए, देखिए वो हम आपको बता रहे हैं कि हर बूथ पर एक एक मतपेटी रखी गई थी, जबकि अब चुनाव कैसे होंगे कोरोना काल में, हर बूथ पर 2 मतपेटी होगी। 2015 में जो पंचायत चुनाव हुए थे वो आपको बताएं 1,80,000 मतदान स्थल थे, जबकि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो सकती है। एक मतदान स्थल पर पहले 1000 मतदाता वोट डाल सकता था, इस बार 800 मतदाता वोट डाल पाएगा।
चारों पदों के अलग अलग चुनाव हुए थे। इस बार चारों पदों के लिए एक साथ चुनाव किए जाएंगे। तो कोरोना काल में इस बार जरूर जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा। और हम लखनऊ का रुख कर लेंगे। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, देखिए 25 दिसंबर यानी कि कल ग्राम पंचायतें जो हैं समाप्त हो जाएंगी, उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा और मार्च में अभी चुनाव होने हैं, यानी अभी भी बीच में 2 महीने का समय बचेगा जब प्रशासकों के जरिए जो है कार्यप्रणाली जो है वो संभाली जाएगी। तो क्या कुछ तैयारी की जा रही है इलेक्शंस के रिगार्डिंग भी और बीच का जो 2 महीने हैं उसमें कार्यशैली संभालने के लिए? देखिए, एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को तकरीबन 1 हफ्ता पहले ये जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हैं, जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव हैं, वो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच सरकार करा लेगी। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और चूँकि 25 यानी कल जो है वो जो ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में, उनके ग्राम प्रधानों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। कोरोना की वजह से ये चुनाव तो पहले अक्टूबर में होने थे, लेकिन चूंकि कोरोना था इसलिए ये चुनाव नहीं कराए गए। और अब जब कल कार्यकाल खत्म हो रहा है तो ग्राम प्रधान जो होते हैं उनको देखिए सॉफ्टवेयर पर एक उनका रजिस्टर्ड नंबर होता है और उसी से वो पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए वित्तीय अधिकार कल से समाप्त हो जाएंगे, यानी उनको जो पावर थी, फाइनेंशियल पावर, वो कल से ख़त्म हो जाएगी। और वहाँ कस्टोडियन की उस गांव में जो अधिकारी होगा, ग्राम पंचायत सचिव होगा, उसको कस्टोडियन बना दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। विकास के काम नहीं रुकेंगे, गांव में जो विकास हो रहा है वो तो होता रहेगा, लेकिन जो पैसे, जो वित्तीय अधिकार थे वो प्रधानों के पास अब नहीं रह जाएगा। और चूंकि कल कार्यकाल खत्म हो रहा है इसीलिए फैसला लिया गया। जनवरी में ही जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जो ब्लॉक के अध्यक्ष है उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था लागू होगी। और देखिए 90,000 मत पेटियाँ तैयार करा रहा है निर्वाचन आयोग और उसकी कोशिश है कि ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सरकार के जब 4 साल पूरे होंगे 19 मार्च को, हम कहें तो उस समय चुनाव चल रहे होंगे पंचायत के, और ये चुनाव 2022 के चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें हैं 51,000 से ज़्यादा, इसके अलावा जो 75 जिला पंचायत हैं, इसके अलावा ब्लॉक प्रमुखी के जो चुनाव हैं, वो एक मैसेज देंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में क्या बयार बह रही है। इसीलिए आपने देखा 2022 के चुनाव से पहले ये अहम है, साथ ही साथ कोरोना काल में इस बार चुनाव कराने हैं, किस तरीके की तैयारी होंगी ये देखना भी बहुत ज्यादा अहम होगा। अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।